लक्ष्मी माता की सास बहू की कहानी। लक्ष्मी माता की सास बहू की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन और बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति एक मंदिर के पुजारी थे, जिनकी मृत्यु के बाद वो स्वयं मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ का ध्यान रखती थी। मंदिर के चढ़ावे से जो प्रसाद या पैसे मिलते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। ब्राह्मणी का बेटा किशन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसकी पत्नी सुगंधा बहुत चालाक और लालची थी। सुगंधा अपनी सास से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मंदिर से मिला प्रसाद वो अकेले ही खा जाती थी और अपनी सास को खाने में सूखी रोटी और पानी वाली सब्जी देती थी। जब सास शिकायत करती तो वो झगड़ा करने लगती। ब्राह्मणी चुपचाप सब सह लेती थी और मन ही मन मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती थी कि उनके परिवार की गरीबी दूर हो जाए। मां लक्ष्मी की कृपा से किशन का काम अच्छा चलने लगा और वो खूब पैसे कमाने लगा। लेकिन सुगंधा अपनी लालच के कारण सब छिपा देती और गरीबी का रोना रोती रहती, जिससे ब्राह्मणी और दुखी हो जाती। एक दिन एक साध्वी उनके घर भिक्षा मांगने आई। लालची सुगंधा ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं है। तब ब्राह्मणी ने अपना हिस्सा यानी मंदिर से मिला प्रसाद और कुछ पैसे उस साध्वी को दे दिए। साध्वी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय किशन घर आया और उसने साध्वी का आदर सत्कार किया। उसने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया। साध्वी मान गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तभी भोजन करेगी जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाएंगे। सुगंधा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने सबके लिए थालियां लगाईं। भोजन परोसने के बाद साध्वी ने देखा कि ब्राह्मणी और उनकी थाली में पानी वाली सब्जी है, जबकि किशन की थाली में घी वाली सब्जी है। साध्वी ने कहा, मैं वहां भोजन नहीं करती जहां अतिथि का सत्कार न हो। ये कहकर वो जाने लगी। किशन ने उनसे रुकने का कारण पूछा। साध्वी ने बताया कि किशन पर मां लक्ष्मी की कृपा है, पर वो खुद तो अच्छा भोजन करता है, लेकिन अपनी मां को रोज पानी वाली सब्जी देता है। ये सुनकर किशन हैरान रह गया। साध्वी ने तब अपना असली रूप दिखाया और मां लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। मां लक्ष्मी ने सुगंधा से कहा, तुम्हारे लालच और कपट के कारण इस घर में मेरा वास नहीं हो सकता। इस घर में जो भी धन है वो तुम्हारी सास के पुण्य के कारण है। उन्होंने किशन से कहा कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख समृद्धि नहीं टिकती। उन्होंने आदेश दिया कि आज से वो अपनी मां की खूब सेवा करे और उनकी सेवा में ही मां लक्ष्मी का वास समझे। ये कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तब सुगंधा ने अपनी गलती मानी और मां लक्ष्मी से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से पूरा परिवार बुजुर्गों का सम्मान करने लगा और मिलकर सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्ची भक्ति, सेवा भाव और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना है। जहां लालच और कपट होता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता।